तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि हम एग्जांपल लेंगे ताकि हम प्रूव कर सकें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जब दो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी बात को हम प्रूव करेंगे कि दो या दो से ज़्यादा बॉडी जब एक दूसरे पर क्या करती हैं, एक्ट होती हैं, ठीक है, चढ़ती हैं, ठीक है, तो उनका टोटल मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो एग्जांपल हम लोग लेंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सपोज टू बॉडीज अ ट्रक एंड अ कार आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट बट विद डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी। जैसा मैंने आपको बताया था, सपोज करना है दो बॉडीज़ हैं, एक ट्रक है और कार है, वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में ईस्ट की ओर को, लेकिन उनकी स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था। अब लेट द मास ऑफ द ट्रक m1, ठीक है, मास ऑफ द ट्रक m1 माने और वेलोसिटी माने उस ट्रक की u1, ठीक है। तो सो दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ताकि उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 इंटू u1, m1 u1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब मास माने लेट द मास ऑफ द कार बी m2, मास माने कार का m2 एंड इट्स वेलोसिटी भी u2, और उसकी वेलोसिटी क्या माने, u2 माने, ताकि इनिशियल मोमेंटम कार का क्या हो जाए, m2 और u2 हो जाए, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंटम होगा ट्रक और कार का बिफोर कॉलिजन वो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है, सपोज द ट्रक एंड कार कोलाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम। सपोज करना है कि जो कार और ट्रक हैं वो कोलाइड हो जाते हैं, कोलाइड मतलब टकरा जाते हैं कुछ ही समय बाद, ठीक है, कुछ ही समय बाद, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, जो डायग्राम बनाया है, टकरा जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एंड कार विल चेंज। अब कोलिजन टकराव के कारण क्या होगा, जो वेलोसिटी है, जो वेग है कार और ट्रक का, वो चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर कोलिजन, ठीक है, मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो ट्रक की है टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन, टकराव के बाद क्या हो जाती है, u1 से v1 हो जाती है, क्या हो जाती है, u1 से v1 हो जाती है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर कोलिजन, और जो वेलोसिटी है कार की वो कोलिजन के बाद u2 से v2 हो जाती है, u2 से v2 हो जाती है, ठीक है। तो समझ गए। सो द मोमेंटम ऑफ द ट्रक, तो जो मोमेंटम हो जाएगा ट्रक का आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, वो कितना हो जाएगा, m1 इंटू v1 हो जाएगा, ठीक है। और मोमेंटम ऑफ द कार आफ्टर कोलिजन, और मोमेंटम जो कार का है कोलिजन के बाद वो कितना हो जाएगा, m2 इंटू v2 हो जाएगा, ठीक है, m2 इंटू v2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो टोटल मोमेंटम होगा ट्रक और कार का, वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। टोटल मोमेंटम कार कोलिजन का, टोटल मोमेंटम ट्रक और कार का कोलिजन से पहले क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 था, लेकिन अब मोमेंट कोलिजन के बाद, टकराने के बाद जो कार का और ट्रक का टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, सपोज दैट ड्यूरिंग collision the truck exert a force F1 on the car and in turn the car exert a force F2 on the truck। सपोज करते हैं कि टकराव के दौरान जो ट्रक ने क्या लगाया, फोर्स लगाया F1, किस पर लगाया, कार पर लगाया, ठीक है। और उसके आंसर में, उसके जवाब में कार ने फोर्स लगाया F2 ट्रक पर, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, टकराव के दौरान ट्रक ने फोर्स लगाया F1 कार पर, और उसके जवाब में कार ने फोर्स लगाया ट्रक पर F2, ठीक है, ठीक। अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी F1 यानी फोर्स जो ट्रक ने कार पर लगाया, और F2 की वैल्यू जो फोर्स, ठीक है, कार ने ट्रक पर लगाया, ठीक है। F1 मतलब जो फोर्स ट्रक ने कार पर लगाया, और F2 मतलब जो फोर्स कार ने ट्रक पर वापस लगाया। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब भैया फोर्स लगा रहा, तो जान से बात है, अब ट्रक फोर्स लगा रहा है कार पर, ठीक है। तो कार क्या होगी, एक्सिलरेट होगी, क्या होगी, जाहिर सी बात है एक्सिलरेट होगी। तो कार का एक्सिलेशन क्या मान लेंगे हम, a2, और a2 यानी एक्सिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलेरेशन कार का क्या हो जाएगा, v2
माइनस U2 अपॉन T। ठीक है, समझ गए, एक्सीलरेशन कार का हो जाएगा। लेकिन आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। जो फोर्स F1 है, तो जो फोर्स F1 ट्रक लगाएगा कार पर, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास किसका होगा भाई, किस पे लग रहा है फोर्स, कार पर, तो उसका मास लेंगे m2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन T हो जाएगा। क्लियर, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी F1 की वैल्यू, क्या हो जाएगी, m2 इंटू वी स्क्वायर माइनस U2। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो आप देखेंगे व्हेन द फोर्स F2 ऑफ द कार रिएक्ट ऑन द ट्रक फॉर टाइम t, जब जो फोर्स है कार का वो रिएक्ट होगा किस पर, ट्रक पर, टाइम एक नियमित समय के लिए, तो जो वेलोसिटी है ट्रक की वो भी चेंज हो जाएगी, U1 से V1 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन, तो अब जब कार भैया फोर्स लगाएगी ट्रक पर, तो ट्रक का भी एक्सीलरेशन बनेगा, तो ट्रक का एक्सीलरेशन हम A1 मानेंगे, और A1 का फॉर्मूला आपको पता है एक्सीलरेशन का V1 माइनस U1 अपॉन T हो जाएगा। तो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो जो F2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, F2 इज इक्वल टू किस पर लग रहा है भैया, फोर्स ट्रक पर, तो ट्रक का मास m1 इंटू V1 माइनस U1 अपॉन T हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। F1 की वैल्यू m2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन T होगी। ठीक है, और F2 की वैल्यू हो जाएगी m1 इंटू V1 माइनस U1 अपॉन T हो जाएगी। तो ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक, अब आगे चलेंगे कि द फोर्स F1 वो लगाया ट्रक ने, ठीक है, और F2 लगाया कार ने। ठीक है, अब देखिए नाउ द फोर्स F1 एक्सर्टेड बाय ट्रक। ठीक है, अब जो F1 जो फोर्स ट्रक ने लगाया कार पर, उसको क्या बोलेंगे, एक्शन। मैंने बोला था, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो उसको एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो द फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रक इज द एक्शन। ठीक है, जो फोर्स ट्रक ने लगाया उसको एक्शन बोलेंगे, एंड द फोर्स F2 जो कार ने लगाया ट्रक पर उसको बोलेंगे रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कार सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसने फर्स्ट पर लगाया तो उसको बोलेंगे रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन आपको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन जो F2 होगा बच्चों वो माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि भैया देखो वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना, जो कार है वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। और मैंने जब भी बताया था, जब भी कोई भी चीज़ अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो उसका जो फोर्स है वो नेगेटिव आएगा। तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो वैल्यू है F1 की, जो वैल्यू निकल के आई थी, और F2 की जो वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके, उस वैल्यू उसको पुट कर देंगे। ठीक है, F1 और F2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो F1 की वैल्यू क्या थी, m2 ब्रैकेट V2 माइनस U2 अपॉन T, वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस m1 ब्रैकेट V1 माइनस U1 अपॉन T के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करें, खाली F1 और F2 की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तो हमें मिल गया m2 V2 माइनस U2 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस m1 V1 माइनस U1 अपॉन T मिल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड से T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, m2 ब्रैकेट V2 माइनस U2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस m1 ब्रैकेट V1 माइनस U1 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, m2 से ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर देंगे, आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, m2 इंटू V2, तो हो जाएगा m2 V2। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे, फिर m2 को U2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 U2। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आपको सॉल्व हो गया। अब आगे राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो माइनस m1 को अंदर डिवाइड करेंगे V1 और U1 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस m1 को जब V1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस m1 V1 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, क्योंकि माइनस m1 और माइनस U1 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस m1 और U1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, फिर क्या करेंगे हम लोग, m2 और V2, और उधर साइड देखिए m1 और V1 है। ठीक है, तो
M2 जो V2 है, V2 का साथी कौन है, V1, तो उसको इधर लेके आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा M2 V2 ऐसी रहेगा, वो है माइनस का M1 और V1 है, तो वो अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पर माइनस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा M1 और V1, ठीक है। और फिर जो M2 है और V2 है भाई साहब, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि वहाँ पर उसका U1 जोड़ीदार है, तो इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये M2 U2, ठीक है, प्लस M1 U1 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको राइट हैंड साइड ले गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा M2 और U2 प्लस M1 और U1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वो यहाँ माइनस का था M2 U2, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो M2 U2 प्लस M1 U1 अपनी जगह पर रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि U इनिशियल वेलोसिटी पहले आती है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे, फाइनल बाद में आती है तो उसको राइट हैंड साइड रख लेंगे, मतलब M2 U2 प्लस M1 U1 इधर साइड आ जाएगा, ठीक है, M1 U1 प्लस M2 U2 इधर साइड आ जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए M1 U1 प्लस M2 U2 क्या होता है, ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, और M1 V1 प्लस M2 V2 ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो M1 U1 और M2 U2 रिप्रेजेंट करते हैं टोटल मोमेंटम ट्रक का और कार का टकराने से पहले, और M1 V1 और M2 V2 रिप्रेजेंट करता है टोटल मोमेंटम ट्रक का टकराने से, ट्रक और कार का टकराने के बाद। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन बराबर इक्वल हो गए, तो ये बात प्रूव हो गई कि टोटल मोमेंटम जो बॉडीज़ का होता है कॉलिजन से पहले और टकराने से पहले वो क्या होता है, सेम होता है, और टोटल मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट कंजर्व रहता है, ठीक है। तो ये आज का सेशन था, तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देख लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।